हेलो फ्रेंड्स। आज आम आरंभ करिया ओडिया ग्रामर आउ गोटे चैप्टर कौन कि ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। देखो आम ऑलरेडी दुईटा कर देछि। ओडिया भाषार क्रम विकास ऑलरेडी मु अपलोड कर देछि, तो प्ले लिस्ट रे भी रखी जाकि देखि दो। अच्छा चलो कि पीपीटी आरंभ करिया पूर्व ना तापर आम टिके मतलब खाली पीपीटी रे बुझिदा तापर आसे डायरेक्ट पीपीटी आसे। अच्छा देखो ध्वनि कहले कौन कि ध्वनि कहले कौन कि मतलब साउंड है। से साउंड टाउ ना एबे एबे मनोर कहीं मु कौन कि अ कहली एडा होची साउंड। मु जदी आकु लिखिली ना आकु कौन कहली कि आकु कहली मोर वर्ण ବୋଲି कहली। बुझला मतलब कहियाडा कौन कहछन मतलब साउंड टाउ आमे कौन कहछन ध्वनि ବୋଲି कहछन। आ जो लेखियाडा कौन आमे गोटे पर्टिकुलर ये लिखिले हला ताकु मु कौन कहली जे ताकु कौन कहली ना वर्ण ବୋଲି कहली। तो आम ये कौन कहीपर कि भाषार सबुठार छोट मौखिक अंग है कि ध्वनि है। आ भाषार सबुठार छोट लिखित अंग किए है सी हूँ वर्ण। अच्छा देख लिपि कहले कौन कि एबे मु तुम कहली लेख ए लेख लिख तो कि लिखियो कि मतलब किए इन ए लिखियो कि इन ए लिखियो तो देखो कन्फ्यूज हो। तो कौन ये हूँ कौन कि ओडिया ये हूँ इंग्लीश लिपि ये हूँ कौन कि तुम ओडिया लिपि मतलब आम लेखिया शैली को आम कौन कहे कि लेखियार शैली बा प्रणाली को आम कौन कहे कि लिपि बोली कहे कौन कहे ना लिपि। बुझला। अच्छा वर्णमाला कहले कौन कि आम जदि जो वर्णमाला मतलब कौन कि माली टाइप है ता भीतर जो कहे ना तो वर्णमाला हेल्ले कौन है कि वर्ण गुड़िक माली टाइप थी मतलब गोटे जगह मतलब गुंथी कौन कहते कि वर्णमाला हेल्ले कह। ठीक अच्छे तो वर्णमाला क्या कह कि वर्णर क्रमबद्ध समूह कौन कहे वर्णमाला कहे जिन इंग्लीश रे कौन ना ए टू जेड लिखुचे तो ओडिया रे कौन कि अ टू ल पर्यंत तो ताकू कौन कह कि आपको कह वर्णमाला। तो इंग्लीश रे कौन कहे कि अल्फाबेट बोली कहे। देखो आउ गोटे कौन जान कि वर्ण और अक्षर मध्य कौन तफात अच्छे। अच्छा वर्ण कौन कि आम ये लिखिले मनरे मुझे गोटे शब्द लिखिली तार ना हूँ कौन कागज। ठीक अच्छे कागज तो मुझे बनान केमती करी कि करे हलंत आकार। ठीक अच्छे गरे हलंत प्लस अकार प्लस जरे हलंत प्लस अकार आपको कौन कही कि आपको बनान बा वर्ण कही ये हूँ कौन कि आ भितर केतुटा वर्ण अच्छे 1 2 3 4 5 6 आ भितर केतुटा वर्ण अच्छे कि 6टा अच्छे। अच्छा तुमको पचारा हो कि आ भितर अक्षर केतुटा अच्छे अक्षर होची 3टा कौन कौन का ग ज। अच्छा मतलब अक्षर कहले कौन जोड़ारे क्षय हुए ना देखो आईरे कौन होगा कि आपको अलग कर किंतु आईरे कौन किसी चेंज है तो अक्षर बोली कह है। वर्ण और अक्षर भितर किसी डिफरेन्स ना स्लाइडली डिफरेन्स तुमको कहली एड़ा बुझला ना। तापर देख व्याकरण आम आउ कौन शुणुचे कि शब्द बोली शुणुचे है शब्द बोली शुणुचे शब्द कहले कौन मुझे गोटे वर्ड कहली मतलब मिनिंगफुल होतार अच्छे तुमको कहला ना तुम मन में गोटे इमेज आसार अच्छे तो ताकू कौन कह मुझे जमी कागज कही तो तुम मन व्हाइट व्हाइट गोटे पेपर आसो कौन कौन कि शब्द बोली कह। अच्छा शब्द आउ पद है शब्द आउ पद जदि मु पद कौन कि शब्दटा जदि वाक्य व्यवहार है ना ताकू कौन कह मु कौन कही कि पद बोली कह इंग्लीश कौन कहते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते आ शब्दटा कौन कहते कि वर्ड बोली कहते। ठीक अच्छे देखो मु जो ओडिया व्याकरण पढ़ी ना कि मतलब सब जगह लिंकिंग ही ठीक अच्छे तो ताकू मु किन पढ़ी कि आम पढ़िया वर्ण विभाग। ठीक अच्छे वर्ण विभाग में आम एटा पढ़ले कि ध्वनि वर्ण लिपि। ठीक अच्छे युक्ताक्षर से गोटे भर वर्ण भर पड़े आ गोटे संधि गोटे चैप्टर जी। ठीक अच्छे वर्ण विभाग है तापर आम पद विभाग पार्ट ऑफ स्पीच जो है विशेष विशेषण के मतलब सब जगह लिंकिंग थी है लिंकिंग हिसाब से पढ़े तापर है आम शब्द विभाग जो जी अच्छे प्रति शब्द ये शब्द सी शब्द। ठीक अच्छे आउ जहाँ अच्छी मिसलिनियस आम पढ़िया। चलो ये डिस्कसन करें आउ गोटे जिन कौन कि भाषा कहे ना भाषा कौन भाव प्रकाशर माध्यम को कौन कौन कि भाषा कहते एक तो कौन तुम लिखी काउ मतलब गोटे मेसेज पहुंच। ठीक अच्छे तो कौन कर कि लिखिकी जन और कहीकि जन मतलब लिखित आकार लिखित और कथित भाषा को आम दुईटा भाग में डिवाइड करछे कौन लिखित और कथित। चलो एबे डायरेक्ट आम पीपीटी की पढ़ा। देख मुझे कौन कही कि ध्वनि कौन साउंड है भाषार सबुठार मौखिक अंग है तापर कौन ध्वनिटा को आम लिखित रूप दाऊ कौन कहते वर्ण कहते तो ये भी भाषार सबुठार छोट मतलब लिखित अंग है भाषार सबुठार लिखित अंग मुझे कही बनान के लिखार आउ अक्षर कही मतलब जार क्षय हुए ना है मतलब कौन कि आई वर्ण संख्या के कि 49टा जो तुम एग्जाम पचारे के 49टा जब 49 50 देन भी तुम मार कौन टी कि 49टा
ठीक अच्छे 50टा कौन तुम जब 8th क्लास एवर बुक देख ना तो से कौन देखिए 50टा तो कौन आम क्ष को भी सी कौन कर गणति कर दूचे मतलब कौन ये कहीं तैयारी कि क प्लस स तैयारी है मतलब दुईटा व्यंजन वर्ण तैयारी से मतलब कौन कनसीडर करा तो कौन कि वर्ण संख्या केतटा कि टोटाल हूँ 49टा अच्छा वर्ण भितर आम वर्ण को भी मतलब आगू फर्दर पढ़िया ठीक अच्छे वर्ण को भी आम दुईटा भाग में बाहर कर कौन कि स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण है जोटा आम इंग्लीश कौन कहे कि स्वर वर्ण मतलब भावल्स आउ व्यंजन वर्ण मतलब कन्सोनेंट कहे ठीक अच्छे केतटा मतलब स्वर वर्ण अच्छी कि 11टा आ व्यंजन वर्ण केतटा अच्छे कि 38टा ताकू भी फर्दर आम दुईटा डिवाइड कर गोटे हूँ स्पर्श व्यंजन बा वर्गीय व्यंजन आ गोटे कौन कहते कि अस्पर्श व्यंजन बा अवर्गीय व्यंजन आम कह तो देखो केतटा कि स्वर वर्ण है 11टा व्यंजन वर्ण है 38टा से 25टा हूँ कौन वर्गीय व्यंजन 13टा हूँ कौन अवर्गीय व्यंजन आम डिटेल पढ़िया है तो टोटाल मिसेल केतटा हूँ 11 प्लस 38 मिसेल केते हूँ कि 49टा हूँ अक्षर आम पढ़ले कि जार क्षय हुए ना ठीक अच्छे तापर वर्णमाला कौन कहले कि कौन वर्णर क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहुए मतलब सेट अफ लेटर्स कौन कहते कि अल्फाबेट कहते है सेमती लिपि कौन मतलब लेखिया शैली को केमती लिपा हो मतलब लेखा हो है मुझे तुमको जमी कहली ए लेखिया ये हूँ ओडिया लिपि ये हूँ तुम इंग्लीश लिपि है शब्द कहले कौन कि केत अक्षर बा वर्ण मिश्री कौन हो कि अर्थ प्रकाश कर मतलब तुमको कहला तुम मन गोटे इमेज या तो कौन कह शब्द कह ठीक अच्छे पद का कह शब्द जदि वाक्य व्यवहार है ना ताको कौन कह पद कह तुम कि ये कह कि आर पद चिन्ह बोली कह है एवं मन इंग्लीश आम लिखे कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज है तो स्विमिंग कौन ये कि ये वर्ब ना यहाँ हूँ कौन गोटे जीरोटा है नाउन टाइप ठीक अच्छे सेमती मुझे लिखिली कौन पहरवा गोटे भल अभ्यास तो पहरवाटा कौन होगा कि विशेष्य है मतलब नाउन है बुझे अच्छा भाषा डिस्कसन कले कौन भाव प्रकाशन माध्यम भाषा कहुए ठीक अच्छे मतलब लिखी जन मेसेज मतलब लिखी जन और कहीकि जन कौन कौन लिखित और कथित बोली कौन वर्ण को मुझे फर्दर दी भाग कली कौन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण मतलब कौन कहते इंग्लीश भावल्स कहते व्यंजन वर्ण कौन कहते इंग्लीश कनसोनेंट कहते स्वर वर्ण कौन कहते कि ये कहार साहाय्य न मतलब कौन निजे निजे स्वतंत्र भाव में ये उच्चारित हो है तुमको एवं मुझे कही अ उच्चारण कर इंग्लिश लिखियो तुमको कही क उच्चारण कर तो केमती कर ये उच्चारण के क युक्त अ उच्चारण हम है बुझला से कौन कि व्यंजन वर्ण का सहित आसो किंतु स्वर वर्ण कौन का सहित आसनी से निजे स्वतंत्र भाव में उच्चारित हम देखो आपको कौन फर्दर आम कौन कर दुईटा भाग विभक्त कर गोटे हूँ कौन कि हर्ष स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर बुझला तो हर्ष स्वर कौन कि मतलब कौन देखो गोटे मन रखी थो कि हर्ष स्वर कौन कि सबुठ कम आपको उच्चारण कर कौन कि सबुठ कम समय लगे है देखो अ है दीटा अ मिसिले कौन हो है दीटा ई मिसिले कौन हो बड़ ई दीटा उ मिसिले कौन हो बड़ उ मतलब ये अधिक समय नौ है देखो पिला कहते अ आ इ उ रु रु भी कर तो ये कौन कि रु रु भी अच्छी है किंतु आमर ओडिया यूज एटा कौन संस्कृत यूज हो ठीक अच्छे तापर कौन देखो आउ कौड़ा ना ए ऐ ओ आम देखिए आगु ये केमती तैयारी आम देखिए बुझला देखो एगुड़िक हूँ कौन कि आमर हर्ष स्वर केतटा है कि एटा वर्ण हर्ष हर्ष वर्ण केतटा 1 2 3 4 आ दीर्घ दीर्घ स्वर वर्ण केतटा है 1 2 3 4 5 6 7 तो केतटा 4 प्लस 7 आम पढ़ते के 11टा बुझला ना देखो आ भितर मतलब कौन कि स्वर ध्वनि केतटा स्वर ध्वनि 8टा देखो स्वर ध्वनि कौन मुझे ई को तो तुम कन्फ्यूज हो कि ए लिखी ए लिखी है दी जन गोटे ई मतलब कहले ए बुझ ना ए बुझ से कौन आम आ दीटा गोटे वर्ड काट ठीक अच्छे ये गोटे वर्ड कटला ये गोटे वर्ड कटला रू रू गोटे वर्ड कटला तो कहते 3टा कटले के टोटाल स्वर ध्वनि के आमर 8टा है देखो हर्ष स्वर कहले हर्ष स्वर के 4टा है अ छोट ई छोट उ और छोट रू है जो स्वर उच्चारण कौन कम समय लगे है आपको आउ कौन कहते लघु स्वर कहते आउ मूल स्वर भी कहते बुझला तो किए कि अ छोट ई छोट उ आउ रू ए 4टा कौन कहते ना आमर हर्ष स्वर कहते देखो दीर्घ स्वर कौन ये मतलब जो हर्ष स्वर अधिक समय क्या कहीं कि ये अन्य स्वर वर्ण साहाय्य उच्चारित हुए जिंदगी मतलब आ कहली तो ये किन तैयारी अ प्लस ठीक अच्छे यहाँ आम संधि चैप्टर पढ़े आ पर संधि चैप्टर नहीं जी ठीक अच्छे तो तुम कौन को रिलेटेड कर मोर जो वीडियो देखार अच्छे ना तो मतलब सिक्वेन्स हिसाब से देखिए ना मतलब क्या भी लिंकिंग हम बुझला देखो
ଏଇ ସ୍ୱରକୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବେଳେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇ ହେଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି ସନ୍ଧି ସ୍ୱର ବି କୁହାଯାଏ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୁରୁ ସ୍ୱର ବି କୁହାଯାଏ। କୋଉଟା କୋଉଟା? ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଐ, ଓ। ବୁଝିଲେ? ଦେଖ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଆକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ସଜାତୀୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ବିଜାତୀୟ। ସଜାତୀୟ ମତଲବ କ'ଣ କି ଗୋଟେ କ୍ୟାଷ୍ଟ ରହିଥିବ, ମତଲବ ଏବେ ଆମେ କହୁଛେ ନା ସଜାତୀୟ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛେ ମତଲବ କ'ଣ କି ସେମ୍ କ୍ୟାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ହେଲା। ଯଦି ବିଜାତୀୟ ମତଲବ କ'ଣ କି ଇଣ୍ଟର କ୍ୟାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ସଜାତୀୟ ମତଲବ ଯଦି ସିମିଲାର ଜିନିଷ ମିଶି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ସଜାତୀୟ କହୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଶି ଯାଇଥିବ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜାତୀୟ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କି ନା ଅ କୁ ଅ ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ଆ ମତଲବ ଦିଟା ସେମ୍ ଜିନିଷ ମିଶେଇଲେ ଦିଟା କହୁଛେ ଯେ ସେମ୍ କେସ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ଆ ଦିଟା ସେମ୍ ଇ ବଡ଼ ଇ ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ବଡ଼ ସେ ଛୋଟରୁ ମିଶେ କ'ଣ ଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆରେ ୟୁଜ୍ ହଉନି, ତ ଆକୁ କ'ଣ ଲୁ ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାହବ କି ମୂଳ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲେ କୁହାହବ। ଠିକ ଅଛି। ବିଜାତୀୟ କହିଲେ ମତଲବ କ'ଣ ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇଆ ଆମର କେମିତି ବନୁଛି ଅ ଆଉ ଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଏ ହୁଏ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଅ ଆଉ ଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଓ ହେଲା। ସେମିତି ଅ ଆଉ ଏ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଐ ହୁଏ, ଅ ଆଉ ଓ ମିଶିଲେ ଔ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଧି ଚାପ୍ଟର ପଢ଼େ ନା, ତ ସେତେବେଳୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖ ତମ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ କି ଅଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଅଯୁକ୍ତ ଇ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଐ ହେଲା। ଠିକ ଏଇଟା ବି ଠିକ। ଅଯୁକ୍ତ ଓ କହିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଔ। ଠିକ ଅଛି। ତମର ସନ୍ଧିରେ ଦେଖିବ ତ ସନ୍ଧିରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲେଖିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଯୁକ୍ତ ଇ କ'ଣ କି ଐ, ଆଉ ଅଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲେ କ'ଣ କି ଔ। ଓ ବି ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଔ ବି ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା କି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଲେଖିବା। କୋଉଟା ଐ ଆଉ ଓ କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଲେଖିବା। ଆଉ ଏ ଆଉ ଓ ହେଲା ଆକୁ କ'ଣ କହିବା କି ଆମେ ଗୁଣ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ସନ୍ଧି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ କ'ଣ ଇଏ କଲେ ମାନେ କି ଆମେ ଭାଗ କଲେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ହଉଛି ସଜାତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ବିଜାତୀୟ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ସଜାତୀୟରେ ଏଇ ଯାଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୂଳ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଏ ଆଉ ଓ କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ଆଉ ଐ ଆଉ ଓ କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତମକୁ କେବେ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଲା ଲାଗୁଥିବ କି ଓଷ୍ଠରୁ କୋଉଟା, ଦନ୍ତ୍ୟ କୋଉଟା, ତାଲବ୍ୟ କୋଉଟା, କଣ୍ଠ କୋଉଟା, ମୂର୍ଧନ୍ୟ କୋଉଟା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ପୁରା ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଓଠ ବା ଓଷ୍ଠ କହୁଛେ। ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଦାନ୍ତ କହୁଛେ ହେଲା। ଦାନ୍ତର ପଛ ଭାଗରେ ଯୋଉଟା କି ତମର ଯୋଉ ଇନର ଗମ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଇନର ଗମ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୂର୍ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନା କି ପେଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତମ ଆଗୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହେଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପେଲେଟ ବା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ତାଲବ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ତମର କଣ୍ଠ ବା କଣ୍ଠ। ଦେଖ ଜିଭର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାର ନା ତମର କ'ଣ ଅଛି କି ଯୋଉ ଯେତିକି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଆ କହିବ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନା ତ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ ଇଏ ମଝିରୁ ହେଲା। ତ ଆଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର, ଅଗ୍ରସ୍ୱର କ'ଣ ଇ ଏ ଆଉ ଐ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ଆଉ କ'ଣ ଅ ଉ ଓ ଔ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ତମର ପଶ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଲା। ତମେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖ ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଜ କର, ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି କ'ଣ ଜିଭର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ମତଲବ କ'ଣ ଓଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବୃତମୁଖୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃତ୍ତମୁଖୀ। ବୃତ୍ତମୁଖୀ ମତଲବ କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ଗୋଲ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ କି ଗୋଲ ହେଇଥିବ ବୃତ୍ତମୁଖୀ ହେଲା। ଲିପଷ୍ଟିକ ଆଡ଼େ ଯିବନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପାଠ ଉପରେ ତ ଆବୃତମୁଖୀ ମତଲବ ଯୋଉଟାରେ ଗୋଲ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆବୃତମୁଖୀ ହଉଛି କେତେଟା 7ଟା ଆଉ ବୃତ୍ତମୁଖୀ ହଉଛି 4ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ଉ ଆଉ ଓ ହେଲା। ଆଉ ଇଏରେ ଆବୃତମୁଖୀରେ କୋଉଟା ଅ ଆ ଇ ରୁ ଏ ଆଉ ତମର ଐ। ସେମିତି ଦେଖ କି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମତଲବ କୋଉ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି ହେଲା। ମତଲବ କ'ଣ କୋଉଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି କଣ୍ଠରୁ ହେଲା। କଣ୍ଠରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ଅ ଆଉ ଆ। ତାଲବ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ତାଲବ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ପେଲେଟ ହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ମତଲବ ଯୋଉଟା ଉପରୁ ଜୀବନ ଲାଗୁଛି ହେଲା ସେଟା କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଇ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ମତଲବ କ'ଣ କି ଗମ୍ସର ପଛପଟା ଆଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ଲାଗିବ କୋଉଠି ଦେଖିବ ହେଲା। ଓଷ୍ଠରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଉ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହଉଛି କି ଆମେ ପଢିଲେ କି ଆମର ଏ କିନ୍ ତିଆରି ହଉଛି ଅ ଆଉ ଇ। ଠିକ ଅଛି। ତ କ'ଣ ତିଆରି ହଉଛି ନା ଏ ତିଆରି ହଉଛି। ତ ଅଟା କୋଉଠି ଅଛି କି କଣ୍ଠରୁ, ଇଟା କୋଉଠୁ ଆଇଛି ଇଟା ହଉଛି ତାଲବ୍ୟ। ତ ଏ ଆଉ ଐଟା କ'ଣ କି କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ। ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଣ୍ଣ କି କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଅଟା କୋଉଠୁ ଆଇଛି କଣ୍ଠରୁ ହେଲା। ଦେଖ ଅଟା କୋଉଠୁ ଆଇଛି କି କଣ୍ଠରୁ, ଉଟା କୋଉଠୁ ଆଇଛି ତମର ନା ଉଟା ଆଇଛି ଓଷ୍ଠରୁ ହେଲା। ତ ଓ ଏ ଦିଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଆଉ କେତେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ
कि तुम जब आडा टू पर्यटन तुम ये कर ना तो से भीतर सब जगह क्वेश्चन तुमको मिल है डीप लेवल तुम आडा ना तुम कौड़ा कह टेक्स्ट बुक सब जगह क्वेश्चन आ भीतर मिल बुझे तो समृद्ध स्वर क्या कहते मतलब कम जदि मुह खोले ना कौन समृद्ध स्वर देख इ उ आउ रु है तुम जो विवृत स्वर कौन मुह अधिक खोले आ कर देख अई कर औ कर है तो कौन ये जगह कौन कहते विवृत स्वर समृद्ध स्वर मुह कम खोले विवृत स्वर कौन मुह तुम अधिक खोले देख ये थी तुम स्वर वर्ण नेक्स्ट आम जी व्यंजन वर्ण देख व्यंजन वर्ण केतटा कि 38टा व्यंजन वर्ण हूँ 38टा व्यंजन ध्वनि हूँ केतटा ना 32टा देख यहाँ स्वतंत्र भाव उच्चारण कर हुए ना कहीं ये जो भी आस मुझे क कही तो तुम कि लिखे क युक्त अ तो ये कौन स्वर वर्ण सहित ही आस केवल अलग ही आसपार अन्य वर्ण सहायतार उच्चारित हुए है अन्य स्वर वर्ण साहाय्य है अन्य स्वर वर्ण साहाय्य उच्चारित है कौन कराई ना दी भाग में भाग कराई देख मु टेबुल कर गोटे हूँ कौन कि वर्गीय व्यंजन आ गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन केतटा अच्छी 25टा मतलब स्पर्श आपको स्पर्श व्यंजन भी कहते अस्पर्श व्यंजन मतलब कौन स्पर्श व्यंजन मतलब कौन जिन पढ़ले कंठ तालव्य ये सब पढ़ले मतलब कौन कि ये क्या मतलब लगी रहा स्पर्श कर कौन कौन आपको स्पर्श व्यंजन कौन आपको कौन कौन अस्पर्श व्यंजन भी कौन ठीक अच्छे तो वर्गीय व्यंजन देख को वर्ग अच्छी तुम मन रख कि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग देख कि आसला मुझे डिटेल कही देख फास्ट वर्गीय व्यंजन डिस्कसन करता आम अवर्गीय व्यंजन जा देख मु सीरियल लिखली क ख ग घ उ च छ ज झ न्य त ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म अच्छा यहाँ केतटा आज मुझे 5टा लेखे लिखली है तो 5टा लेखे लिखली के लिखली 1 2 3 4 5 तो 5 5 के कि आम 25टा है तो देखो यहाँ मन रखी थो तुमको संधि चैप्टर ये आपको कौन कह यहाँ पूरा ना जो कह कचट ये हूँ प्रथम वर्ण ये हूँ कौन कि द्वितीय वर्ण ये हूँ तृतीय वर्ण ये हूँ चतुर्थ वर्ण ये हूँ पंचम वर्ण यहाँ मुझे तुमको रिलेट करी कौटी ना संधि चैप्टर रिलेट करी है मन रखी देख यहाँ हूँ कौन वर्ग क वर्ग किए क ख ग घ है च वर्ग किए च छ च छ ज झ न्यू ट वर्ग किए ट ठ ड ढ ण त वर्ग कीजिए त थ द ध न प वर्ग कीजिए प फ ब भ म अच्छा तुमको कौन क्वेश्चन पचार कि च वर्गर तृतीय अक्षरटा को च वर्गर तृतीय वर्णटा कौड़ा से हूँ ज है तुमको कह कि त वर्गर चतुर्थ वर्ण को सेटा हूँ कौन ध बुझला ना इंदी आस है देख आपको कि मन रख क वर्गटा हूँ कौन ना क मतलब कंठ है कंठ है तापर कौन च वर्गटा हूँ कौन देख कंठ तापर जदि मतलब भीतर आड़ आस ना तो कौन फास्ट रंठ है तापर कौन आस तालव्य मतलब तालु आस तापर कौन आस कि भीतर पट गम आस है तापर हूँ कौन बाहर आसला ना दांत तापर लास्ट कौन आस ओठ है ये जो मन रखी थी बुझे तो आम कौन जानले कि वर्गीय व्यंजन आम केतटा है कि एपटे 5 तल तो कहते 5 5 25 तुम व्यंजन मन केतटा है कि 38टा तो ये हूँ 25टा ये हूँ के 13टा तो अवर्गीय व्यंजन को आम कौन कर कि 3टा भाग में डिवाइड कर गोटे हूँ कौन अंतस्थ आउ गोटे हूँ कौन उष्म आउ गोटे कौन कहे कि अजोग बाह वर्ण आम कहे देख आरे किसी ये ना देख तुम्हें भी कौन लिखल म पद लिखल जियो लिखिदेल र लिखिदेल ल लिखिदेल व लिखिदेल ठीक अच्छे तो कौन ल ल आउ जियो यु है ये सब जाक कौन कहे ये लिखिदेल तो यहाँ हूँ कौन कि अंतस्थ वर्ण बोली कहते आपको कौन कहते अर्धस्वर भी कहते आपको कौन कहते अर्धस्वर भी कहते कौन पाई देख एबे कौन कि ये मतलब कौन कि आम एबे तुमको कही ज लिख तुम कौन कन्फ्यूज हम इन लिखिए ना इन हम हाँ से आउ कौन कहते कि मतलब अर्धस्वर बोली कहते तो ये मन रखे तो अंतस्थ वर्ण अर्धस्वर को कहते कि अंतस्थ वर्ण कहते कौड़ा कौड़ा जियो यो र ल आउ देख उष्म वर्ण कौन कि उष्म वर्ण मतलब तुम अधिक कह अर्थ कि अधिक एनर्जी बाहर है तो आमको ग्रामर तो बनया है ठीक अच्छे तो स आउ ये जो कौन कहते कि उष्म वर्ण बोली कहते है तापर आसला कौन कि तुम अजोग बाह वर्ण है अजोग बाह वर्ण क्या कह कि जो ये अच्छे ना अंशुमार विसर्ग आउ चंद्रबिंदु तो ये जा कौन केबी भी एमाने एकला आसपार एमाने कौन कि क्या सहित ही मतलब आसी तो आप कौन कहते आश्रित वर्ण है एम कौन कहते अजोग बाहवा आश्रित वर्ण कहते है तापर क्ष य ल है लास्ट लिखिद है बुझला
तापर देख तुमको पचार कि नासिका वर्ण गुड़ाक उ नियो न म है वर्गीय व्यंजन केतुटा अच्छी कि पांचटा अच्छी अवर्गीय केतुटा अच्छी कि दुईटा अच्छी कोड़ा कोड़ा अंशुमारा आउ अम होगा है होगा ठीक अच्छे मतलब नाकुर बाहर से आपको कौन कहते ना अनुनासिक वर्ण बोली आम कहे देख अवर्गीय व्यंजन लिखिदेली हाँ तो तुम टेबल पढ़ेगी हाँ ज र मतलब ज य र ल तापर व है ठीक अच्छे वो स स स ह है तापर कौन अवर्गीय व्यंजन कि अंशुमार विसर्ग आ चंद्र एटा केतटा है देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एटा कौन कह कि अवर्गीय व्यंजन आपको आम कह मतलब वर्गीय व्यंजन कौन तु नियो न न म है पांचटा ये अंशुमार आ चंद्रबिंदु कौन है कि एम सातटा हूँ अनुनासिका वर्ण तुमको अनुनासिका तुम जब वर्गीय व्यंजन केतटा अनुनासिका वर्ण अच्छी तो केतटा है पांचटा जो टोटाल केतटा ये अच्छी तो केतटा लिख कि सातटा अजोग बाह कौन कि ये वर्ण गुड़िकर स्वर कि व्यंजन वर्ण आश्रय बिना ये उच्चारित हो पारे से गुड़ी कौन कहते अजोग बाह बा आश्रित वर्ण बोली आउ कह देख आम डिस्कसन कर व्यंजन वर्ण के 38टा व्यंजन ध्वनि आगु देखिए कोड़ा कोड़ा अच्छे स्वर वर्ण केतटा 11टा है व्यंजन वर्ण ध्वनि व्यंजन वर्ण वर्गीय व्यंजन केतटा 25टा अवर्गीय केतटा 13टा स्वर ध्वनि केतटा आमर कि 8टा देख कि आम आकु आउ थे स्वर वर्ण पढ़े ना से व्यंजन वर्ण पढ़े है अघोष व्यंजन कौन कि आम कह कि स्वरतंत्र कंपित हो न था कौन कह अघोष व्यंजन वर्ण है जो स्वरतंत्र तुम कंपित हुए ना से कौन कहते सघोष व्यंजन वर्ण बोली कह अच्छा अघोष व्यंजन वर्ण केतटा अच्छी कि 13टा मन रख है तो कौन कौन कि प्रथम आउ द्वितीय वर्ण वर्गीय व्यंजन प्रथम आउ द्वितीय मैं तुमको कही कि प्रथम कि चिन्ह द्वितीय वर्ण कि तो कौन कचटा देव है सेमती क ख च छ ट ठ त थ प फ है आउ कौन स स स ये 3टा तो 10 3 13 है तो टोटाली अघोष वर्ण केतटा है तुम 13टा यहाँ मन रख फैक्ट हिसाब से देखो सघोष व्यंजन वर्ण देख कोड़ा कोड़ा तृतीय चतुर्थ आउ पंचम है तो कौन ग ग म च ज झ न्य ड ढ द ध न ब भ म है यहाँ केतटा 15टा है तापर है ज्यो र ल व यहाँ केतटा है 5टा तो तुम कौन है सघोष व्यंजन वर्ण केतटा है कि 20टा आ जब तुमको पचार सघोष वर्ण केतटा तो आ भितर समस्त स्वर भी यूज हो ठीक अच्छे तो सघोष वर्ण केतटा है कि 31टा बुझला देख ये जाक तुम निज हाथ में सर्ट नोट बन ना कि मन देख प्राणवायु अनुसार अल्प प्राण मतलब कम एनर्जी बाहर तो महाप्राण मतलब अधिक एनर्जी बाहर तो देखो क कई ख कई मतलब अधिक एनर्जी बाहर ठीक अच्छे ग कई कम एनर्जी बाहर घ कई मतलब अधिक एनर्जी बाहर तो आपको कौन कहते अल्प प्राण मतलब गोटे छाड़ी गोटे प्रथम तृतीय आउ पंचम ठीक अच्छे आरे केते ना 3 5 15 हो गला है आउ कोड़ा ज्यो र ल आउ ये केतला 15 4 केतला अल्प प्राण 19टा है आउ आ भितर समस्त स्वर वर्ण पड़े तो 11टा तो टोटाली अल्प प्राण वर्ण केते कि 30टा आउ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहले केतरा कि 19टा एडी मन रखियो है महाप्राण कौन कहले एबे कोड़ा कि जो वर्गीय व्यंजन द्वितीय आउ चतुर्थ है केतरा है 2 5 10 हो गला है तापर स स स ह है एडा केतरा है 4टा कहते उष्म स्वर कहते है उष्म व्यंजन वर्ण कहते है तो केते ये 10 4 केते महाप्राण केतटा है ना 14टा देख एबे केतटा फैक्ट ऊपर डिस्कशन करिया है नम जदि शब्द शेष थे कौन कह अनुनासिका जमी परम है परम लिखुच अम है ये कौन हो अम उच्चारण हो मगर कहले ये डायरेक्ट मोर उच्चारण हो कौन हो अम उच्चारण हो से कौन कह अनुनासिका से अम मतलब नाकुर उच्चारण जन्म अम उच्चारण है तो ड ढ थे कौन हम प्रथम अक्षर ड ढ थे कौन हम डट लगे कहीं ये ड ढ हो जो द्वितीय थी ना आपको देखो उच्चारण कर सबड़ अड़ तो उच्चारण कौन हम अड़ से कौन हुए डट दिया ये देखो ढोल तो ये कौन कि ढोर आरंभ हो पौढ़ औढ़ है ना तो ये कौन से डट दिया द्वितीय थे आपको डट दिया है ठीक अच्छे से देखो डम्बर आगे डट अच्छे तो यहाँ भूल अच्छे तो डम्बर देखो आगे ये ना तो यहाँ हूँ कौन ठीक बुझला देखो यहाँ तुम शुद्धि अशुद्धि पचार है चरे के बिंदु कि डट लगे है यहाँ को अशुद्धि माना जाए बुझला ना तो कौन हो च को खाली रख बुझला देखो एम के मतलब एकला के आसपारे मतलब को अक्षर मतलब को शब्द एकला आसपारे ठीक अच्छे ज पर उच्चारित होना वो इमती को ओडिया वर्ड नहीं जानी वो लगे मतलब इंग्लीश वर्ड रू मतलब आसी
ହେଲା। ତ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅଂଶୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବିସର୍ଗ ଏ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏମାନେ କେବେ ନିଜେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ତ ଅଣ ଥିବ ନା ତାକୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ସିଏ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ ହେଲା ବୁଝିଲା ନା। ଆଉ ଖ ଥ ଧ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କି ଉପରେ ବି ଟୋପି ଦେଲେ ହବ ମତଲବ ଇକାର ଦେଲେ ବି ତଳେ ବି ଇକାର ଦେବ। ଏଇ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ତଳେ ଇକାର ଚିହ୍ନ ଲଗା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି କ୍ଷୀରି କହୁଛେ ବୁଝିଲା ନା ତଳେ କ'ଣ ଲାଗିଛି କି ହର୍ଷଇକାର ନା। ଆମେ ଯୋଉ ସ ଚିହ୍ନିଛ ନା କି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ତାଲବ୍ୟ ହେଲା ତାଳୁରୁ ହେଲା। ଏ ସ ମତଲବ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ମତଲବ ଦାନ୍ତ ପଛପଟ ହେଲା। ଏ ସ ହଉଛି କ'ଣ ଦନ୍ତ ସ ବୁଝିଲା ନା। ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିରେ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ା ଆସୁନି ହେଲା। ଉଁ ହେଇଗଲା ନିଅ ହେଇଗଲା କାହିଁ ଏମାନେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଢ ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ସ ହେଇଗଲା ସ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏ ସ ପାଇଁ କୋଉ ସ ହେଇଛି ଏଇ ଜିଓ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଏ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜିଓ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କି ବିସର୍ଗ କ'ଣ କି ସଂସ୍କୃତରେ ହ ରୂପରେ ରାମ ହ କହୁଛେ ହେଲା ହ ରୂପରେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଂଶୁମାନ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଉଭୟ କ'ଣ ସ୍ୱରକୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ଦେଖ ହଂସ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ହେଲା ହ ଅମ୍ ସ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ସ ଏ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରୁ ମତଲବ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିରୁ କାଟି ଦେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା କାକଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ମତଲବ କ'ଣ କଣ୍ଠ ଭିତରୁ ଆଉଥିବା ଯୋଉ ହ କହିଗଲେ କଣ୍ଠ ଭିତରୁ ଅଛି ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କି କାକଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଦେଖ ମନେ ପକ ମୁଁ ପୁରା ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଏଇଠି ତମକୁ ରିଭାଇଜ କରିଦେବି ହେଲା। ଆମେ ଭାଗ କଲେ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା 11ଟା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତେଟା 8ଟା ହେଲା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ଫର୍ଦର କ'ଣ କଲେ କି ଡିଭାଇଡ କଲେ କ'ଣ କି ମୂଳ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ଧି ସ୍ୱର ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଗୁରୁ ସ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ମୂଳ ସ୍ୱର ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଲଘୁ ସ୍ୱର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅ ଛୋଟ ଇ ଛୋଟ ଉ ଆଉ ରୁ। ଆକୁ ସନ୍ଧି ସ୍ୱରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଫର୍ଦର ସଜାତୀୟ ଆଉ ବିଜାତୀୟ। ସଜାତୀୟ କେତେଟା 3ଟା ମିଶିକି ଆ ହେଉଛି ଆ ବଡ଼ ଇ ବଡ଼ ଉ ଆଉ ରୁ ଆମର ଇଏରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ 3ଟା ହେଲା। ବିଜାତୀୟରେ କ'ଣ ଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଔକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଛି ହେଲା। ଇ ଆଉ ଔକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବ କ'ଣ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ମତଲବ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କାଉ ଗେଲରେ ଲାଗୁଛେ ରାଧା ମତଲବ ଲମ୍ବେଇ ଡାକୁଛେ ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟାଇମ କାଉ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟାଇମ ଅନୁସାରେ କହିବା ନା ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟ କାଉ ଲାଗୁଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱରକୁ। ତାପରେ କାଉ ଲାଗିବ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରକୁ। ତାପରେ କାଉ ଲାଗିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ। ତାପରେ କାଉ ଲାଗିବ କି ତମର ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ହେଲା। ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ସଂସ୍କୃତରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଏ ପାଇଁ କହିଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା କି ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 38ଟା। ଧ୍ୱନି କେତେଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କେତେଟା 32ଟା ହେଲା। ଏହା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ କେତେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ପର୍ଶ ବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 25ଟା ଅସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି କେତେଟା ବା ଅବର୍ଗୀୟ ହେଉଛି କେତେଟା 13ଟା। ତ ଆକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର କଲେ କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ। ସେମିତି ଆକୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ନିୟ ସରି ନିୟ ନ ମ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁନାସିକା। ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଶୁଛି କି ଅମ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମତଲବ ଅଂଶୁମାନ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ଯାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଅନୁନାସିକା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଅନୁନାସିକା ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ କି ଏଠି 5ଟା ହେଲା। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣରେ କୋଉଟା କରାଯିବ ସ ସ ସ ଆଉ ହ ହେଲା। ଏଇଟା ଅଯୋଗ ବାହାବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା ଅଂଶୁମାର ବିସର୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏତିକି ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ କୋଉଟା କରାଯିବ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଝିଅ ୟ ର ଳ ଲ ୱ। ଏତିକି କାହିଁରେ ଯିବ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଝିଅ। ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରଟି ମୁଁ ମାଇରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ ମାତ୍ରା କହିଲେ କ'ଣ କି କ'ଣ ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ବା ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ସଂକେତ ଆକାରରେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି ମାତ୍ରା ବା ଆମର କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିକି ଥାଏ। ମତଲବ ଏବେ ତମ କ କହିଲ ନା ତ କରେ ଅଲରେଡି ମିଶିକି ହିଁ ଅଛି ହେଲା। କରେ ଅଲରେଡି ମିଶିକି ହିଁ ଅଛି ଯୋଉ ବି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହ ତା ସହିତ ମିଶିକି ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଥିବ। ଦେଖ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର କୋଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମତଲବ କାର ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅର କିଛି କାର ନାହିଁ ହେଲା। କୋଉଟା କେତେଟା ଅଛି 1 2 ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ଟୋଟାଲ ଇଏ ହେଉଛି କେତେ 11ଟା। ତ କଟିଗଲା ତ କେତେଟା 10ଟା ହେଲା ତମର ଇଏ ହେଲା। ଫଳା କ'ଣ କହିବା କି ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରା ବା କାର ଦେଖିଲେ ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କି ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତି ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ଫଳା ଆଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଫଳା କେତେଟା ଅଛି କି 8ଟି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନ ମ ଆଉ ୟ ର ଳ ଲ ୱ
ଆଉ ବ କେତେଟା ଟୋଟାଲି ଫଳ ହେଲା କେତେଟା କି 8ଟା। ଦେଖ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହାକୁ କହିବା କି ଦିଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମତଲବ ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଲା। ଏହାର ନାମ କଣ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପଢେଇଥିଲି କଣ କି କ ଖ ଗ ଘ ମ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି କି ଦେଖ ଅଡାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଚଡାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ତମର କଣ ତାଲବ୍ୟ ତଡାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ତମର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେଲା। ତଡାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ତମର ଦନ୍ତ ଆଉ ପଡାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କି ଓଷ୍ଠ ହେଲା। ଦେଖ ଙ ଯୁକ୍ତ କ କଣ ଅଙ୍କ ଙ ଯୁକ୍ତ ଖ କଣ ଅଙ୍କ ଙ ଯୁକ୍ତ ଗ କଣ ଅଙ୍ଗ ଙ ଯୁକ୍ତ ଘ କଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ମନେ 2 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ହେଲା। ତମକୁ ଯିଏ କହୁଛି କି ଅଙ୍କ ଅଙ୍କଟା ମନେ ରଖିପାରିବ। ନିୟଯୁକ୍ତ ଚ ଅଞ୍ଚ ନିୟଯୁକ୍ତ ଛ ଅଞ୍ଚ ନିୟଯୁକ୍ତ ଜ ଅଞ୍ଜ ନିୟଯୁକ୍ତ ଝ ଅଞ୍ଜ ନିୟଯୁକ୍ତ ଅଣଯୁକ୍ତ ଟ ଅଣ୍ଟ ଅଣଯୁକ୍ତ ଠ ଅଣ୍ଟ ଅଣଯୁକ୍ତ ଡ ଅଣ୍ଡ ଅଣଯୁକ୍ତ ଢ ଅନ୍ଧ ନଯୁକ୍ତ ତ ଅନ୍ତ ନଯୁକ୍ତ ଥ ଅନ୍ଥ ନଯୁକ୍ତ ଦ ଅନ୍ଧ ନଯୁକ୍ତ ଧ ଅନ୍ଧ ମଯୁକ୍ତ ପ ଅମ୍ପ ମଯୁକ୍ତ ଫ ଅମ୍ଫ ମଯୁକ୍ତ ଫ ମଯୁକ୍ତ ବ ଅମ୍ବ ମଯୁକ୍ତ ଭ ତମର ଅମ୍ଭ। ଚାଲ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସେନ୍ସ ଧରି ଦେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଯଦି କହିବାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ହଁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଠିକ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଅ। मतलब କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଉନ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ପଳଉଛ ତ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଅ। ତ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଧରି ଆସିବୁ। ଚାଲ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।